पोकेमॉन की दुनिया में पोकेमॉन ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन के साथ काफ़ी कड़ी ट्रेनिंग करते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुनिया में इतना स्ट्रांग होना चाहते हैं जैसा कि कोई भी नहीं था। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो आता है वो है पोकेमॉन इवोल्यूशन। कुछ कुछ पोकेमॉन के इवोल्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हैं और कुछ कुछ के बिल्कुल टट्टी। तो आज हम उन्हीं पोकेमॉन के बारे में बात करेंगे जिनके पास 3 या 4 या उससे ज़्यादा इवोल्यूशन है। तो चल पैच, काफ़ी दिनों बाद वीडियो का इंट्रो लगा। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो। बात चले मेरे पूरे गांव में तो ठाठ में वीडियो बनाऊं, देखो तेरा IQ करूं डाउन में तो। ग्लूम जनरेशन 1 का एक ग्रास एंड पॉइजन टाइप का पोकेमॉन है और इसको इतना हेट मिलता है ग्लूम को कि मैं क्या बताऊं। लेकिन मिले भी क्यों ना यार, देखो ना ग्लूम के मुंह से क्या के इवोल्यूशन लाइन के बारे में बात करें तो जो कि है ऑडिश, ग्लूम, वाइल्ड प्लूम और दूसरा बेलोजम। ग्लूम को वाइल्ड प्लूम बनाने के लिए तुम्हें इसे एक सिंपली लीफ स्टोन लो और इसे फेंक के मारो और ठैन तुम्हारा ग्लूम वाइल्ड प्लूम बन गया। वाइल्ड प्लूम भी एक पॉइजन और ग्रास टाइप का ही पोकेमॉन है, लेकिन ये ग्लूम से फार बेटर है। और अगर तुम्हें इसे बेलोजम बनाना है तो सिंपली इसे सनस्टोन लो और फेंक के मारो और फिर ठैन स्लोपोक। ये मैं बोलूंगा यूनिवर्सल, ये मैं बोलूंगा, मुझे बोलने दे। ठीक है, बोल ले। तो स्लोपोक एक जनरेशन 1 का पोके अबे कछुए के बच्चे, क्या हो गया तेरे को, ऐसे क्यों बोल रहा है? अरे स्लोपोक के बारे में बता रहा था ना, तो सोचा थोड़ा फील देके बताऊं। भाग, मुझे बोलने दे टट्टी कहीं का। स्लोपोक एक जनरेशन 1 का पोकेमॉन है और इसकी टाइपिंग है साइकिक एंड वाटर टाइप। वो कहते हैं ना, जैसा नाम वैसा काम। तो स्लोपोक अपने नाम की तरह बिल्कुल स्लो है, बस कोई बलवा सौर का नाम बलवा सुअर रख दे। अगर लेवल 37 पे स्लोपोक के पूंछ को शेल्डर काट ले तो ये स्लोब्रो बन जाएगा। और अगर तुम्हें स्लोकिंग चाहिए तो बिल्कुल चुपचाप से इसे किंग्स रॉक होल्ड करा दो बस। और सुबह होते होते स्नोरंट जनरेशन 3 का एक प्योर आइस टाइप का पोकेमॉन है और ये पोकेमॉन तो अपने ऐश के ही पास था। स्नोरंट के अगर इवोल्यूशन को देखे तो लेवल 42 पे ये जा करके अपने आप ग्लेली बनता है। और अगर तुम्हारे पास एक फीमेल स्नोरंट है तो उसे डॉन रॉक फेंक के मारो और वो 4 लैस बन जाएगी। हेलो, महिला हेल्पलाइन। पॉलीवर्ल्ड जनरेशन 1 का एक वाटर टाइप का पोकेमॉन है और इसे देखकर तो मुझे भी चक्कर आ जाते हैं। पॉलीवर्ल्ड तो मिस्टी के ही पास था और बाद में जाकर के इवॉल्व भी हुआ था। पॉलीवर्ल्ड के इवोल्यूशन के बारे में बात करें तो ये इवॉल्व करता है पॉलीरैथ में अगर तुम इसे वाटर स्टोन थमाते हो, और पॉलीटोड में अगर तुम उसे किंग्स रॉक थमाते हो। मेरी बात करें तो मुझे पॉलीटोड ज़्यादा पसंद है। तुम्हें कौन सा पसंद है तुम मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। तुम्हें दुआ लगेगी और कुछ नहीं, बस। टायरोग। इसके बारे में भाषण देने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा। मुझे सीरियसली नहीं पता है कि इसका नाम कैसे प्रोनाउंस करते हैं। टायरोग, टायरोगी, तो मुझे पहले ही माफ़ कर देना अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएशन कर रहा हूँ। तो चलो इसके बारे में भाषण देते हैं। टायरोग लिस्ट पर इतना ऊपर इसलिए आया क्योंकि ये, सच बात बताऊँ तो ये डिजर्व करता है और ये थोड़ा मेरा फेवरेट भी है। तो टायरोग की अगर इवोल्यूशनरी लाइन के बारे में बात करें तो यह है हिटमॉन टॉप, हिटमॉन ली और हिटमॉन चैन। अब बात करते हैं तुम्हें ये सब नमूने आखिर मिलेंगे कैसे। तो सबसे पहले हिटमॉनली के बारे में बात कर लेते हैं। तो हिटमॉनली तुमको तब मिलेगा जब तुम्हारे टायरोग का अटैकवा जो है डिफेंसवा से ज़्यादा होगा।
तो तुमको हिटमॉन ली मिलेगा। और इसी का उल्टा हिटमॉन चैन के साथ होता है। अगर तुम्हारे टायरोगो का डिफेंस हुआ ज़्यादा हुआ अटैक हुआ से तो तुम्हें हिटमॉन चैन मिलेगा। और अगर तुम्हारे टायरोग का डिफेंस हुआ बराबर अटैक हुआ तो तुम्हें ये सस्ता बेब्लेड मिलेगा। तो अपना चॉइस कर लो और चॉइस के हिसाब से ही टायरोग पकड़ना। रॉकरफ मुझे पता है कि रॉकरफ का इवोल्यूशन है कि 2 फॉर्म है, ना कि उसका डुअल इवोल्यूशन है, मगर मुझे लाइकेन रॉक पसंद है तो सोचा डाल दूं। हाँ, तो तुम लोग को मस्का मारना बंद करते हुए मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि तुम लोग के पास अगर रॉकरफ है तो तुम्हें ये भेड़िया और ये नढ़िया कैसे मिलेगा। इसके लिए ज़्यादा माथा पच्ची करने की ज़रूरत नहीं है, बस तुम्हारे वॉलेट में गर्मी होनी चाहिए, मतलब तुमको अमीर होना चाहिए, बस हो गया। हाँ सच में, अगर तुम्हें भेड़िया चाहिए तो तुम पोकेमॉन सन खरीद लो, और अगर तुम्हें नढ़िया चाहिए तो तुम पोकेमॉन मून खरीद लो। बस एक बात ध्यान रखना कि मम्मी से पूछ के खरीदना, वरना वॉलेट का गर्मी के पता नहीं पिछवाड़ा जरूर गर्म हो जाएगा तुम्हारा। ईवी। तो जो पोकेमॉन नंबर 1 पर आता है वो है ईवी। पता है, मुझे पता है, सबको ईवी बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ईवी को देख के बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं क्यों। शायद इसलिए क्योंकि मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। तो ईवी की अगर इवोल्यूशनरी लाइन के बारे में बात करें तो ये है जल कुकड़ी, पानी का नशा करने वाली, इलेक्ट्रिशियन, तेज तर्रार, भूतनी, जंगली, हिमदानव और भयंकर परी। अब ज़्यादा समय की बर्बादी ना करते हुए तुमको सीधा सीधा बता देता हूँ कि तुम्हें ये सब कैसे मिलेगा। तो आओ स्टार्ट करते हैं फ्लैरियन से। फ्लैरियन के लिए तुम्हें इसे फायर स्टोन फेंक के मारना होगा, वेपोरियन के लिए इसे वाटर स्टोन थमा दो, जोल्टियन के लिए थंडर स्टोन, एस्पियन के लिए तुम्हें उसका दोस्त बनना होगा दिन के समय में, एम्ब्रियन के लिए इसका ठीक उल्टा, मतलब तुम्हें इसका दोस्त बनना होगा रात के समय में, लिफियन के लिए तुम्हें इसको लेवल अप कराना होगा मोस रॉक के पास, ग्लेसियन के लिए तुम्हें इसे लेवल अप कराना होगा आइस रॉक के पास, और सिल्वियन के लिए तुम्हें बस इसे एक फेरी मूव सिखाना पड़ेगा बस। मुंह दर्द हो गया मेरा। सो गाइस, कैसी लगी तुम्हें ये लिस्ट कमेंट में मुझे बताओ। और आज का पोकी क्विज है, ये कौन सा पोकेमॉन है। तो गाइस, तुम सभी को रियली हैप्पी न्यू ईयर। मे दिस ईयर ब्रिंग्स यू अ लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड सेलिब्रेशंस। न्यू ईयर के दिन तो मैंने खूब एंजॉय किया। मैं ये होप कर रहा हूँ कि तुम लोगों ने भी 2-3 पेट्रोल पंप तो उखाड़ ही दिए होंगे। और हाँ, अब बात होती है एग्ज़ाम्स की। तो मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए हैं, तो अब वीडियो रेगुलरली आएगी जब तक कि मेरे फाइनल सेमेस्टर एग्जाम्स नहीं हो जाते। तब तक के लिए गुड बाय, एंजॉय एंड टेक केयर।